अगर मैं आपको कहूं कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए देकर, तो आप कहोगे कि अभिषेक ये कैसे पॉसिबल है। फ्यूचर्स में तो बहुत पैसे लगते हैं। अगर मुझे ट्रेड करना है डेरिवेटिव्स में तो बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। आप कैसे कह सकते हो कि इतने कम पैसे में भी मैं ट्रेड कर सकता हूं। जी हां, आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप इक्विटी मार्केट में नहीं ट्रेड करोगे, आप ट्रेड करोगे करेंसी मार्केट पे। बहुत सारे लोग इसे फॉरेक्स मार्केट के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है करेंसी मार्केट पे, जो शायद इस सेगमेंट की किस्मत बदल देगा। तो बने रहिए अंत तक और समझिए कैसे आप इस मार्केट से फायदा उठा सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि मेरे पैसे लगे कम और जब मैं बाय और सेल करूं तो मुझे एक प्रॉफिट हो। आप बाय भी पहले कर सकते हो, आप सेल भी पहले कर सकते हो। अब इसके बाद बारी आती है कि मैं किस में ट्रेड कर रहा हूं। तो याद रखिए, जो एक ट्रू ट्रेडर होता है, जो एक असली ट्रेडर होता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस प्रोडक्ट में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो जितने बड़े ट्रेडर्स हुए हैं वो हमेशा अक्रॉस एसेट क्लास काम करते हैं। लेकिन होता क्या है, इंडिया में जानकारी का अभाव है। क्योंकि इंडिया में जानकारी का अभाव है, लोगों को ज्यादातर सिर्फ इक्विटी मार्केट पता है। लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूं करेंसी मार्केट की। अब ये करेंसी मार्केट हुआ क्या? तो जैसे आप देखते हो डॉलर, आप देखते हो पाउंड, आप देखते हो यूरो और आप देखते हो जापानीज येन। आप चाहो तो इसको भी बाय और सेल कर सकते हो। तो जब आप देखते हो कि लोग कहते हैं कि रुपया 80 के पार चला गया, तो सबसे पहली चीज ये एकदम गलत बात है। रुपया 80 के पार नहीं गया है, ये डॉलर है जो 80 के पार गया है। इसका मतलब डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। तो अगर किसी ने डॉलर 78 में खरीदा और उसे 80 पे बेचा तो उसे 2 रुपए का फायदा हुआ। अगर आपने यूरो को 92 में खरीदा और 93 में बेचा तो उसे 1 रुपए का फायदा हुआ। तो आप चाहें तो इन सारी करेंसीज में इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये जितनी शेडी वेबसाइट्स होती हैं फॉरेन की, जहां पर आपके पैसे वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बहुत तामझाम के साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बीच में लेकर आते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपको झांसा देते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये सब झांसों में आप मत पड़िए। इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों का कहना है क्या लिक्विडिटी है? बिल्कुल लिक्विडिटी है, आप आराम से काम कर सकते हो। तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि मैं ट्रेड करूं कहां, मुझे कैसे अकाउंट खोलना होगा, क्या करना होगा? तो एकदम सिंपल प्रोसीजर है। आप जब भी इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो कहां पे ट्रेड करते हैं? या तो एनएससी में या तो बीएससी में। सेम प्लेटफॉर्म पे आपका सेगमेंट एडिशन बस होगा और आप आराम से करेंसी में ट्रेड कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया, जाना कहीं नहीं है। जैसे आपका जो इक्विटी अकाउंट है, जो आपका ब्रोकर है, आपको उसी अकाउंट को लॉगिन करना है। अगर आपका करेंसी सेगमेंट एक्टिवेटेड है, आप आराम से उसमें ट्रेड कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मुझे पैसे कितने लगेंगे। तो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल तरीके से। 80 रुपीज का $1 है। आप डॉलर खरीदोगे और डॉलर को बेचोगे। तो अगर आप डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो तो लॉट साइज आती है बीच में। तो जब लॉट साइज बीच में आती है तो वो लॉट साइज कितने की है? $1,000। यानी 80 इंटू 1000, 80,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। और आपका मार्जिन कितना लगना है? आपको मार्जिन 3% के आसपास लगना है ऑन एन एवरेज। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो आप 2,500 में आपने $1,000 की पोजीशन ले ली। अब अगर डॉलर 50 पैसे बढ़ जाता है और आप उसे सेल कर देते हो तो आपने $1 में 50 पैसे कमाए, तो $1,000 में आप 500 रुपए कमाओगे।
तो अब आप इस चीज को समझो कि आपने बाय किया 2,500 रुपए या 3,000 या 4,000 रुपए देके, और आपकी कमाई कितनी हुई? 50 पैसे की हुई। अब अगला प्रश्न आपको जो करना चाहिए, किसी से भी करना चाहिए कि अभिषेक, बाकी जगह तो मार्जिन ज्यादा होते हैं, यहां पर इतने कम क्यों है? तो इससे आपको समझना चाहिए कि यहां पर मार्जिन कम इसलिए है क्योंकि मूवमेंट भी कम है। मैंने आपको बोलने के लिए तो बोल दिया कि आपने खरीदा 80 में और आपने बेचा उसे 50 पैसे ऊपर, बट आपको ये रोज रोज नहीं मिलेगा। वंस इन अ वाइल एक दिन में 50 पैसे का मूवमेंट होगा, लेकिन अगर आप डॉलर का मूवमेंट देखें या कोई और करेंसी का मूवमेंट देखें तो उसे 1 रुपए मूव करने के लिए काफी समय लगता है। तो अगर आपकी आदत है उठा पटक की, तो आपको थोड़ा सा मेंटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां पे मार्केट एक छोटे रेंज में ट्रेड करता है, लेकिन ट्रेडिंग इतनी बेहतरीन होती है कि आप बार बार एंट्री और बार बार एग्जिट कर सकते हो। अब एक और चीज है जो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी करेंसी ट्रेडिंग को लेके कहानी क्लियर हो जाए। कहानी ये है कि जब भी आप करेंसी के रेट्स देखेंगे ना, तो थोड़े से अजीब से दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आप देखोगे पहला रेट है 82.0000। यहां पे 4 डेसिमल प्लेसेस में आप देखोगे कि प्राइजेस मूव करती हैं। उसके बाद में क्या होगा? जो अगली प्राइस आपको दिखेगी वो दिखेगी 82.0025। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं 25 पैसा कह रहा हूं? नहीं, ये 1 पैसे का चौथा हिस्सा है। इसे कहा जाता है पिप्स। अगर आप इक्विटी की भाषा में समझेंगे तो इसे हम कहते हैं टिक साइज। अब ये टिक साइज क्या होती है? अगर आप एक शेयर देखते हो जो कि 5,000 का है और आप देखते हो कि अगली प्राइस उस शेयर्स की 5,001 रुपए है या 4,999 है, इसका मतलब हुआ टिक साइज का मतलब होता है मिनिमम प्राइस मूवमेंट, या तो ऊपर या तो नीचे। अब जब आप शेयर्स देखोगे कि कोई शेयर्स आपका 20 रुपए का चल रहा है या 5 रुपए का चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या टिक साइज 1 रुपए होगी? 5 के बाद सीधा 6 रुपए का शेयर होगा? नहीं, तब आप देखोगे वहां पे टिक साइज पैसे में होती है, 5 पैसे, 10 पैसे, ऐसे करके टिक साइज आती है। तो जब हम करेंसी की टिक साइज की बात करते हैं, हम उसे पिप्स कहते हैं। और यहां पर जो प्राइस मूवमेंट होता है वो होता है 0.0025, यानी क्वार्टर ऑफ अ पैसा, यानी 1 पैसे का चौथाई हिस्सा। तो अगर प्राइजेस को 82.00 से 82.01 यानी 1 पैसे का मूवमेंट करना है तो उसे 4 बार घूमना पड़ेगा, अगर वो मिनिमम प्राइसेस से घूमता है ऊपर या नीचे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है जो इक्विटी में काम करते हैं, वो कहते हैं कि अभिषेक इसमें तो ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है, मैंने अभी देखा था ये 82.00 था, मैं तो 2 घंटे बाद आया और मैंने देखा ये तो 82.20 ही है। मैंने कहा भाई साहब यहां पर 80 टिक का मूवमेंट है, 80 टिक्स, 80 बार प्राइजेस मूव कर सकते हैं, तब उसका दिमाग घूमता है। तो देखिए, जानकारी का अभाव है, प्रोडक्ट का अभाव नहीं है। वर्ल्ड का बहुत बड़ा मार्केट है, इक्विटी से बहुत बड़ा मार्केट है करेंसी। तो जब आप इस मार्केट को समझेंगे तब आपको इसकी पावर का अंदाजा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा, या मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, तो वो जुड़ी हुई है करेंसी ऑप्शन से। अब आप कहोगे अभिषेक क्या करेंसी में ऑप्शंस भी है? बिल्कुल है। क्या मैं इसमें काम कर सकता हूं? बिल्कुल काम कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक चीज समझो, जैसा मैंने आपको पहले ही स्टैब्लिश किया कि करेंसी में 1 रुपए का मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट होता है और इसमें काफी टाइम लगता है इस मूवमेंट को आने के लिए। लेकिन अभी आज अगर आप करेंसी ऑप्शंस का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो करेंसी ऑप्शंस में होता क्या है कि अगर प्राइस 82 है तो आपको वहां पे स्ट्राइक्स कैसे मिलती हैं? स्ट्राइक्स मिलती है 82। मैं स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे बहुत सारा सोशल मीडिया में क्वेश्चन आया है कि सर करेंसी के पिप्स चेंज हो रहे हैं। करेंसी के पिप्स नहीं चेंज हो रहे हैं, करेंसी के स्ट्राइक्स चेंज हो रहे हैं। तो पहले हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर देखेंगे कि नया स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। तो जब हम देखते हैं तो जो पहला एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कहता है
82.00। अगला स्ट्राइक जो आपके पास अवेलेबल है वो 82.25 का है, यानी 25 पैसे ऊपर का। तो अगर आपको लगता है कि 82 एट द मनी है और आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदना चाहते हो, तो जो पहला स्ट्राइक अवेलेबल होगा वो 25 पैसे ऊपर होगा। 25 पैसे का मतलब आप समझिए कि 10 पैसे में 40 टिक होते हैं। मैं 100 टिक ऊपर में पहला स्ट्राइक अवेलेबल होता है आज की डेट में। अगला का क्या होगा? 82.50। उसके बाद अगला कौन सा होगा? 82.75। और उसके बाद में कौन सा स्ट्राइक अवेलेबल होगा आपके पास में? 83 का। यानी ₹1 के मूवमेंट में आपको सिर्फ 4 स्ट्राइक्स मिलेंगी। तो 400 टिक का मूवमेंट होगा, लेकिन आपको जो प्राइस अवेलेबल होगी वो कितनी होगी? ओनली एंड ओनली 4 स्ट्राइक्स। ये आज का स्ट्रक्चर है, लेकिन 6 मार्च से ये पोजीशन पूरी चेंज होने वाली है। क्यों होने वाली है? कि अगर हमारे पास में आज की डेट में 2 एक्सचेंज है जहां पे ये काम हो रहा है, NSE और BSE, वहां पर BSE जिसके पास में 35% मार्केट शेयर है करेंसी मार्केट का, उन्होंने एक लीड ली है। क्या लीड ली है? एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है उन्होंने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन ये है कि अब स्ट्राइक्स 25 पैसे की ना होके 10 पैसे की होगी। तो जब आप देखोगे 82, उसके बाद होगा 82.10, 20, 30 करते करते अगर आप 83 तक भी जाते हो तो ₹1 के मूवमेंट में आपको 10 स्ट्राइक्स अवेलेबल होगी। अब आप देखिए क्या होता है जब कोई भी एक अच्छा ट्रेडर होता है, जब अगर वो इक्विटी ऑप्शंस में काम कर रहा है, जब उसे बड़ी बड़ी डिफरेंट स्ट्राइक्स मिलेंगी तो होगा क्या? वो बहुत सारी पोजीशंस बनाएंगे। अब आपने ये तो सुना है कि ऑप्शंस राइट करके आप बहुत पैसे कमाते हो, तो आपके पास में तो लिमिटेड स्ट्राइक्स थी ना। अब आपके पास में बहुत स्ट्राइक्स होगी जहां पे आप अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो देखिए एक बहुत बड़ा स्टेप है मेरे हिसाब से। देखिए मैं 2008 जब से करेंसी मार्केट आया है तब से उससे जुड़ा हूं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा गेम चेंजिंग स्टेप है और यहां से करेंसी मार्केट में डेप्थ और बढ़ेगी। क्योंकि देखिए जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जब ₹1 का मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट होता है और उसके लिए आपको जब 3-4 स्ट्राइक मिलेगी तो आपके पास में ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। अब आपके लिए ऑप्शंस खुल चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जो जो आपको बताया करेंसी मार्केट के बारे में आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगा जहां पर आप इसको समझ सकोगे। अगर आप एक यंग ट्रेडर हो या बडिंग ट्रेडर हो, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेंटल ब्लॉकेज मत रखिए। अलग अलग एसेट क्लास को समझिए। बहुत मौके हैं, करेंसी में भी मौके हैं, कमोडिटी में भी मौके हैं। सिर्फ इक्विटी एक लौता एसेट क्लास नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए ताकि आपके पास में सारे नोटिफिकेशंस समय पर आ सकें।